आलोक लो क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। इस चैप्टर के तीसरे भाग में आज हम शुरू करेंगे उपहत्या के विषय में पढ़ना। उपहत्या के विषय में आज हम सिर्फ दो धाराओं की बात करेंगे, धारा 319 और 320। ये मैंने दो धाराएं इस ग्रुप में इसलिए रखी हैं क्योंकि पूरा जो ये भाग है वो उपहत्या और घोरोपहत्या पर डिपेंड करता है। तो पहले हम ये समझें कि उपहत्या क्या होती है और फिर कैसे कोई उपहत्या घोर उपहत्या बनती है या घोर उपहत्या की किस्म में आती है। इस बात को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि उपहत्या को साधारण साधारण उपहत्या भी कहते हैं, इसे हर्ट कहा गया इंग्लिश में, और इसी को चोट भी कहा जाता है। घोर उपहत्या जो कि ग्रेवियस होती है वो तब होती है, वो भी उपहत्या का एक प्रकार है। 8 आपको कंडीशन बताई जाएंगी जिसके अंतर्गत जब उपहत्या होती है तो उसे घोर उपहत्या कहा जाता है। आज जो दो बातें हम पढ़ेंगे उपहत्या घोरोपहत्या के बारे में, वो सिर्फ परिभाषा है, वो कोई अपराध नहीं है। अपराध वो कब बनता है? जब वो इंटेंशनली होता है। तो उसके लिए हम धारा 321 पढ़ेंगे, जब स्वेच्छा उपहत्या कारित करना आएगा, और फिर स्वेच्छा उपहत्या कारित करने के लिए दंड 323 में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए उन्होंने उपहत्या घोरोपहत्या की पहले डेफिनेशन बताई, फिर बताया कि वो किस प्रकार अपराध बनता है। जब उपहत्या स्वेच्छा से की जाती है तो धारा 321 के अंतर्गत वो अपराध बनता है। फिर उस अपराध का दंड धारा 323 में बताया गया। इसी तरह से जब घोर उपहत्या होती है, ग्रेवियस एक्ट होता है, तो उसके लिए ये 320 में केवल डेफिनेशन है, केवल परिभाषा है। उसके लिए अपराध धारा 322 में बताया गया है। फिर उस अपराध के लिए अपराध का बनता है जब वो स्वेच्छा की जाती है, और जब वो स्वेच्छा की जाती है तो उसके दंड का प्रावधान धारा 325 में बताया गया है। इस प्रकार से ये धाराएं 6 धाराओं के अंतर्गत, 2 धाराएं परिभाषा की, 2 धारा अपराध की, 2 धारा दंड की। फिर उसके बाद की जो धाराएं हैं उपहत्या घोरोपहत्या पर, वो भी अलग अलग तरह से, कभी खतरनाक आयुधों से, गंभीर प्रकोपन, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग किस्में बनेंगी। इसमें हम उपहत्या घोरोपहत्या के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा जो टॉपिक है वो डिपेंड है उपहत्या और घोरोपहत्या के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं धारा 319 की। धारा 319 उपहत्या के बारे में बताती है। सेक्शन में सिंपल सी 2 लाइनों में लिखा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को, माने अभियुक्त किसी व्यक्ति को, शारीरिक पीड़ा या रोग या अंग शैथिल्य, ये 3 बातें। शारीरिक पीड़ा का मतलब उसको कष्ट, कोई उसको दर्द पैदा करना, शारीरिक पीड़ा उसके शरीर में कोई दर्द पैदा करना। रोग, उसे कोई रोग दे देना, कोई रोग उसके शरीर में चला जाए, ऐसा कोई कार्य करना। अंग शैथिल्य, उसके शरीर का कोई अंग शिथिलता में आ जाए, वो अपना काम करना बंद कर दे। इन 3 तरीके से किसी को उपहत्या कारित की जा सकती है। तो धारा में जो डेफिनेशन है वो ये बताती है कि 3 प्रकार से उपहत्या विधि मानती है। किस किस तरह से? शारीरिक पीड़ा कारित करके, रोग किसी को कारित कर दिया जाए, किसी के अंदर रोग के लक्षण डाल दिए जाए, और किसी की शरीर के किसी अंग में शिथिलता पैदा कर दी जाए, उसे अंग शिथिल कर दिया जाए, तो उपहत्या कहा जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। जब हम उपहत्या पढ़ रहे हैं तो अभी हमें घोरोपहत्या के बारे में कोई बात नहीं सोचनी है। जब मैं घोरोपहत्या पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा वो कैसे घोर होती है, ठीक है ना। अभी माने कैसे ग्रेवियस बनती है कोई हर्ट, कैसे ग्रेवियस हर्ट बनता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस अभी उपहत्या के बारे में देखिए, ये उपहत्या स्थायी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है, साधारण हो सकती है, और गंभीर हो सकती है। इस प्रकार से उपहत्या के 4 प्रकार बताए। उपहत्या जो स्थायी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है, माने परमानेंट हो सकती है, टेम्परेरी हो सकती है, साधारण हो सकती है, और गंभीर हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? उपहत्या कब मानेंगे? उपहत्या का मतलब ये जो चोट पहुंचाई गई है, जो उपहत्या कारित की गई हो, वो पीड़ादायक होनी चाहिए, वो किसी व्यक्ति के अंदर रोग पैदा करती हो, किसी व्यक्ति के किसी अंग में शिथिलता पैदा करती हो। उपहत्या की इस धारा के अंतर्गत लाया जाएगा उसको, ठीक है ना। एक बात और सुनिए, इसमें अगर उपहत्या बहुत मामूली है, जो तुच्छ है, तो फिर हम धारा 95 जो कि सामान्य अपवाद में दिया गया है, उसमें इसको शामिल कर देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाजू से निकला और कोई कोई चीज लगी थी, कोई इंटेंशन नहीं था उसका, वो टच करती हुई गई, हल्की सी खरोच आई, बिल्कुल मामूली सी खरोच आई, तो उसको ये माना जाएगा कि वो तुच्छ उपहत्या है, भीड़ भाड़ का रास्ता था, उसको कोई सामान ले जाना था, ऐसा हो गया। तो 95 के अंतर्गत वहां सामान्य अपवादों में उसको रखा गया है, और फिर उसे उपहत्या में शामिल नहीं किया गया। उपहत्या कब होगा? जब वो शारीरिक पीड़ा कारित करती हो,
रोग या अंग शैथिल्य कार्य करती है। करेक्ट। अब हम पढ़ते हैं आगे, इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। लिखा है अनेक अपराध ऐसे होते हैं जिनमें साधारण उपपत्ति होने के साथ साथ धारा 351 भारतीय दंड संहिता की धारा 351 में हमले को बताया गया है। हमला के अंतर्गत वो आती है। कुछ उपपत्ति ऐसी होती हैं, साधारण उपपत्तियां, जो हमले के अंतर्गत आती हैं। अतः प्रत्येक हमले में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक हमले में उपपत्ति तो होती है, प्रत्येक हमले में चोट होती है कहीं ना कहीं। मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक चोट के साथ में हमला भी हो। कैसे समझेंगे इस बात को? एक व्यक्ति ने, यानी ए ने बी के ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डाला, ठीक है ना। ये स्वेच्छा उपपत्ति, हमला हुआ कि मैं डाल दूंगा, ये किया, डाल दिया, फेंका और फेंक के उसको लगा। यहां पर क्या हुआ? हमले में घोर उपपत्ति भी, हमले में उपपत्ति भी थी, उसको निशान आए, जल गया वो। ये हमला है क्योंकि हमले में इंटेंशन हमले करने का, और हमले के अंदर इंटेंशन उपपत्ति कार्य करने का ही होता है, उसको डराने का होता है, उसको उपपत्ति कार्य करने का होता है। इसलिए हर हमले में कहीं ना कहीं उपपत्ति यानी चोट होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक उपपत्ति में हमला हो। जब तक वो इंटेंशनल ना हो, किसी को डराने भय पैदा करने के लिए ना हो, तब तक चोट कैसी होगी? हमले को शामिल नहीं करेगी। इसलिए हमें समझना होगा कि 351 जब भी हम पढ़ेंगे, 351 तो मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे। 351 जो कि हमले के बारे में है, उसमें कहीं ना कहीं उपपत्ति शामिल रहती ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक उपपत्ति में, माने चोट में, हमला शामिल हो। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसकी बात की। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि स्त्री के केश पकड़कर खींचना, बस अगर इतनी सी बात है, उसके साथ कोई और बातें नहीं लिखी कि उसका अपमान करना उद्देश्य है, ऐसा कुछ, सिर्फ इतनी सी बात है कि स्त्री के केश पकड़कर खींचना, तो हम इसे उपपत्ति मानेंगे, ये घोर उपपत्ति नहीं है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े में ए ने बी के मुंह पर चप्पल मारी। उस चप्पल के प्रभाव से, माने इस हमले से, बी पीछे की तरफ हटा और अपने शरीर का संतुलन उसने खो दिया। जब पीछे गिरा तो एक पत्थर से उसका सर टकराया, चोट लगी, गंभीर चोट लगी, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। बी की मृत्यु हुई, उसके लिए ए को सिर्फ उपहत्या के लिए दंडित किया गया। क्यों दंडित किया गया उपहत्या के लिए? क्योंकि ए का जो इंटेंशन था वो उसको मारना नहीं था, इसलिए वो आपराधिक मानव हत्या में जाएगा नहीं। ठीक है ना। दूसरी बात, गंभीर चोट सिर को जो पहुंची थी, वो भी ए का आशय नहीं था। ए का आशय केवल उसे उपहत्या पहुंचाना था, इसलिए उसे उपहत्या के लिए दंडित किया गया। ठीक। गंभीर उपहत्या सिर को जो पहुंची है, वो गंभीर क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि वहां पर ए का इंटेंशन उसको इस तरह गंभीर चोट पहुंचाना नहीं था। करेक्ट हुई बात। अब दूसरी बात चलते, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं इसका। ए जो कि पति है, उसने अपनी पत्नी को पेट पर लात मार के गिरा दिया। पेट में प्लीहा था, वो फूट गया, उससे उस महिला की मृत्यु हो गई। सामान्य तौर पर वो जो प्रहार किया गया था, वो प्रहार मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। न ए अभियुक्त का आशय उसकी मृत्यु करना था, न उसका ज्ञान था मृत्यु कारित करने का। यहां ए को सिर्फ उपहत्या के लिए दंडित किया गया। ठीक है। ए ये भी नहीं जानता था कि वो प्लीहा उसके पेट में है, जहां वो प्रहार कर रहा है तो वो फूट जाएगा और उससे मारा जाएगा। तो उसने सिर्फ क्या किया? इंटेंशन कितना है? इंटेंशन सिर्फ उपहत्या कार्य करने का है, इसलिए इसे उपहत्या के लिए दंडित किया गया। अब हम बात करते हैं घोर उपहत्या की। घोर उपहत्या बहुत क्लियर है। अगर आपने उपहत्या देखा तो उपहत्या बड़ा सा दायरा है, उसमें 8 प्रकार से अगर उपहत्या की जाए, जो 8 प्रकार बताए जाएंगे, मैं आपको गिनाऊंगा। अगर उस तरह से उपहत्या की जाती है तो वो घोर किस्म की उपहत्या कहलाती है। आ रही है आपको बात समझ में? इतना जो हमने पढ़ा, जितने भी प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, रोग और अंग शैथिल्य होता है, वो सब उपहत्या ही होता है। लेकिन वो उपहत्या, घोर उपहत्या कब बनती है? जब इन 8 कंडीशनों में, जो मैं आपको बताने वाला हूं, उन 8 कंडीशनों में आती है। सबसे पहले नंबर, अच्छा देखिए, पढ़िए, इसमें क्या लिखा है धारा में? धारा में लिखा है उपहत्या केवल नीचे लिखी गई किस्में, माने उपहत्या की केवल नीचे लिखी गई किस्में घोर कहलाती हैं। माने उपहत्या ही घोर कब बनती है? नंबर 1, पुंसत्वहरण। पुंसत्वहरण का मतलब क्या हुआ?
पुंसक तुहरण का मतलब उसको नपुंसक बनाना। अभियुक्त किसी व्यक्ति को नपुंसक बना दे, उसकी कामेंद्री को ऐसा नुकसान पहुंचाए कि वह फिर अपने उस कार्य के लिए सक्षम ना बचे, योग्य ना बचे, ऐसी स्थिति तो पुंसक तुहरण करना क्या कहलाएगा? घोरोपति में शामिल किया गया है। तो कोई ऐसी शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य जो पुंसक तुहरण करे, नपुंसक बनाए किसी व्यक्ति को, उसे घोरोपति कहा गया। दूसरी बात, दूसरी किस्म, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विक्षेद करना। स्थायी का मतलब परमानेंटली, या परमानेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय के लिए आंख में कोई थोड़ी चोट लगी, ठीक हो जाए, तो उसे नहीं मानेंगे कि वो घोरोपति में शामिल होगा। दोनों में से किसी नेत्र, माने एक, किसी भी एक को कर देगा तब भी, दोनों करेगा तो है ही, लेकिन किसी भी अगर एक नेत्र को ऐसा करता है कि उसकी दृष्टि स्थायी रूप से विच्छेद हो जाए, तो क्या कहा जाएगा? घोरोपति। ऐसी उपति घोरोपति कहलाएगी। तीसरे नंबर पे, दोनों में से किसी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद करना। दोनों कानों में से किसी भी कान का, अथवा तो दोनों कानों का, क्या करना? श्रवण शक्ति, जो सुनने की शक्ति है, उसका स्थायी विच्छेद करना, उसको स्थायी रूप से खत्म कर देना, वो सुन ना सके, ऐसी स्थिति बना देना, घोरोपति में शामिल किया गया। फोर्थ नंबर, किसी अंग, माने उसके बॉडी किसी पार्ट का या किसी जोड़ का, हमारी बॉडी बहुत सारे जोड़ हैं, बहुत सारे जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स का विच्छेद कर देना, उनको अलग अलग कर देना, उसको तोड़ देना। फोर्थ किस्म आई, इस उपति को घोरोपति कहा गया। देखिए ये उपति तो सब है ही, क्योंकि इसमें शारीरिक पीड़ा हो रही है और कहीं ना कहीं अंग शैथिल्य हो रहा है, कहीं ना कहीं रोग की बात आ रही है। तो ये तीन बातें हैं, तो उपति तो है ही, लेकिन ये उपति कुछ विशेष प्रकार की हैं, इसलिए इनको घोरोपति कहा गया। अब पांचवा नंबर, किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास करना। ठीक है, ऊपर आया विच्छेद करना। विच्छेद करना माने उसको तोड़ देना, उसके दो पार्ट कर देना, उसको टुकड़े कर देना, ये विच्छेद कर देना अंग और जोड़ का। अब आता है शक्तियों का नाश कर देना। तो अंग और जोड़ की एक शक्ति होती है, हाथ के जोड़ों की एक शक्ति है, किसी चीज को उठा सकती है, पैरों के जोड़ की शक्ति है, चल सकती है, कोई मूवमेंट ला सकती है, कोई प्लेयर खेलता है पैरों के मूवमेंट से। तो ये जो शक्तियों का नाश करना या उसका स्थायी ह्रास करना, स्थायी माने परमानेंटली वो उस लायक ना बचे, ठीक, इसको बोला गया घोरोपति कार्य करना। छठवें नंबर पे आता है सिर और चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण करना। ये विद्रूपीकरण क्या होता है? विद्रूपीकरण का मतलब सिर या चेहरे की आकृति को या उसके आकार को विद्रूपित कर देना, उसको बिगाड़ देना, ये होता है विद्रूपीकरण करना। जैसे किसी के चेहरे पर धारदार हथियार से निशान बना देना, उसके चेहरे को कुछ दागदार कर देना, जिससे कि वो कुरूपता में आ जाए, विद्रूपीकरण में आ जाए। तो सिर और चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण करना भी घोर उपति में शामिल किया गया है। सातवें नंबर की कैटेगरी आती है अस्थियां, हमारी जो हड्डियां हैं उनका या दांत का भंग माने फ्रैक्चर करना माने टुकड़े अलग अलग कर, या विसंधान कर देना, डिसलोकेट कर देना, वो अपनी जगह से हट जाए, ऐसा डिसलोकेट कर देना। ये भी किसमें शामिल किया गया? घोरोपति में शामिल किया गया। आठवें नंबर का पॉइंट, क्योंकि ये सारे बॉडी के पार्ट्स को लेकर कहीं ना कहीं था, अब जो आठवें नंबर का जो इसमें किस्म दी गई है, उसमें लिखा है कोई उपहति घोरोपति कब बन जाती है? जो, ध्यान सुनना, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो जीवन को संकटापन्न करती है। सबसे पहली बात, उपहति ऐसी हो जिससे आपका जीवन संकट में आ जाए कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, जीवन को संकटापन्न कर दे, या जिसके कारण जो उपहत व्यक्ति है, जिसको चोट पहुंची है, वो व्यक्ति 20 दिन की टर्म कई बार एग्जाम पूछी गई, प्रीलिम्स में तो अक्सर ये बड़ा ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, हमेशा पूछा जाता है। तो 20 दिन की तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। शारीरिक पीड़ा माने उसको कष्ट रहता है 20 दिन तक, किसको? उपहत व्यक्ति को। तो शारीरिक चोट ऐसी पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा ऐसी कारित करना, रोग या अंग शिथिल ऐसा कर देना कि उपहत व्यक्ति के जीवन को संकटापन्न कर दे, या फिर जिसके कारण वो 20 दिन तक तीव्र, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीव्र शारीरिक पीड़ा, मामूली सी नहीं, तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है, या अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। समझ में आ गई आपको बात? ये आठवां पॉइंट में थोड़ा डिस्कस करता हूं। इसमें लिखा है कि उपहति कैसी हो? जो जीवन को संकटापन्न करती हो, या फिर ऐसी शारीरिक पीड़ा कारित करती हो जिससे उपहत व्यक्ति, ऐसी तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित करती हो जिससे उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता हो, या अपने कामकाज की, जो मामूली कामकाज जो करता है, उसे करने में असमर्थ रहता हो। 20 दिन की टर्म आपको याद रखनी है। अब ये हो गई घोरोपति। मैंने आपको क्या बताया कि ये सारी घोरोपतियां उपहति ही हैं।
उपहत्या की किस्म है। अगर उपहत्या इन 8 तरीकों से होगी तो उसे घोरोपत्या कहा जाएगा। मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई उनमें सिर्फ मैंने उपपत्ति और घोरोपत्ति की डेफिनेशन बताई है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये अपराध है, इसलिए इनके साथ इनके दंड का प्रावधान भी नहीं किया गया। ये अपराध कब बनेगा? जब हम स्वेच्छा यानी इंटेंशनली इन कार्यों को करेंगे, इंटेंशनली उपपत्ति कारित करेंगे 321 में, तो ये अपराध बन जाएगा। इंटेंशनली यानी स्वेच्छा से जब हम घोरोपत्ति कारित करेंगे तो 322 में ये अपराध बनेगा। फिर उसके लिए दंड की व्यवस्था, तो 321 में आपको 323 का दंड है और 322 के लिए 325 में दंड है। ओके।